दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट आज भी कुछ ऐसी हैबिट्स फॉलो करते हैं जो आम लोग इग्नोर कर देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बफेट ने करोड़ों डॉलर्स स्टॉक मार्केट से कमाए हैं, लेकिन उनकी सक्सेस का असली सीक्रेट स्टॉक्स में नहीं, उनकी हैबिट में है। और अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या अपनी फाइनेंशियल लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आज की वीडियो आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि आज हम देखेंगे वॉरेन बफेट के 5 मनी हैबिट्स जो आपको फाइनेंशियली सक्सेसफुल बना सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको 2 लोगों की स्टोरी बताऊंगा जो सेम सैलरी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन 10 साल बाद उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर कुमार। आप देख रहे थे अंकुर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भी अपनी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो थिंक विद अंकुर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भी शेयर करिए जो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वॉरेन बफेट को लोग ओरेकल ऑफ ओमाह के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनाई। उन्होंने सालों दशकों तक डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट डिसीजंस को फॉलो किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बफेट के अकॉर्डिंग वेल्थ सिर्फ इनकम से नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि अगर इनकम ही सब कुछ होती तो हाई सैलरी वाले लोग ही रिच होते। रियलिटी यह है कि पैसा हैबिट्स को फॉलो करता है। जैसी हैबिट्स वैसा फाइनेंशियल फ्यूचर। तो वॉरेन बफेट की पहली हैबिट है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। बफेट की पहली हैबिट है सबसे पहले खुद में इन्वेस्ट करो। बफेट आज भी रोज कई घंटों पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्किल्स और नॉलेज कंपाउंड होते हैं। इमेजिन करो, 2 लोग हैं, एक हर साल नया फ़ोन खरीदता है और दूसरा हर साल एक नई स्किल सीखता है। 5 साल बाद कौन ज़्यादा वैल्यूएबल होगा? फ़ोन की वैल्यू 0 के करीब हो जाएगी 5 साल बाद, लेकिन वहीं पर स्किल इनकम जनरेट करने लगेगी। प्रैक्टिकल टेक अवे ये है कि रोज सिर्फ 30 मिनट रीडिंग करो, कोई हाई इनकम स्किल सीखो, कम्युनिकेशन, सेल्स, एआई मार्केटिंग या इन्वेस्टिंग। याद रखो, सबसे प्रॉफिटेबल एसेट्स अक्सर आप खुद होते हो। और बफेट की अगली हैबिट तो और भी ज़्यादा शॉकिंग है, वो है स्पेंड लेस देन यू अर्न। ये सिंपल लगता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी में फेल हो जाते हैं। सैलरी तो बढ़ती है उनकी, एक्सपेंस उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। लोग रिच दिखने की रेस में लग जाते हैं, लेकिन रिच दिखना और रिच बनना दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। बफेट दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से है, फिर भी उनकी सिंप्लिसिटी फेमस है। इसका प्रैक्टिकल टेक अवे ये है कि सैलरी आते ही पहले सेविंग और इन्वेस्टिंग करो, जो बचे उसे स्पेंड करो, इसका उल्टा मत करो। इफ यू बाय थिंग्स टू इम्प्रेस पीपल, इवेंचुअली यू विल वर्क फॉर पीपल यू वांटेड टू इम्प्रेस। मतलब अगर तुम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए चीज़ों को बाय करोगे तो तुम उन लोगों के लिए ज़िंदगी भर काम करते रहोगे जिन्हें तुम इम्प्रेस करना चाहते हो। बफेट की तीसरी हैबिट है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आज की दुनिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर चलती है। सबको जल्दी रिजल्ट चाहिए, लेकिन वेल्थ स्लो कुकर में बनती है, माइक्रोवेव में नहीं। कंपाउंडिंग को समझो। अगर आप 5,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हो और कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंसी के साथ करते हो तो शुरुआत में ग्रोथ बोरिंग लगेगी, लेकिन कुछ सालों बाद कंपाउंडिंग मैजिक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि लोग रिजल्ट आने से पहले ही क्विट कर देते हैं। इसका प्रैक्टिकल टेक अवे ये है कि मनी डिसीजंस को वीक्स में नहीं ईयर्स में वैल्यूएट करो। और अब आती है वो हैबिट लाखों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर रखती है। वो है अवॉइड बैड डेट। कर्जा खुद में बुरा नहीं होता, लेकिन अननेसेसरी कर्जे डेंजरस होते हैं। आजकल ईएमआई इतनी इजी हो गई है कि लोग फ्यूचर की इनकम आज ही स्पेंड कर देते हैं। फोन लेते हैं ईएमआई पे, बाइक लेते हैं ईएमआई पे, और ईएमआई पे कई गैजेट्स को बाई करते हैं। वैकेशंस पे जाते हैं ईएमआई पे, फिर सैलरी आती है और सीधा बिल्स में चली जाती है। वॉरेन बफेट जी कहते हैं कंपाउंडिंग आपके फेवर में भी काम करती है और कर्जे के अगेंस्ट भी। इसका प्रैक्टिकल टेक अवे ये है कि क्रेडिट कार्ड यूज करो तुम, लेकिन क्रेडिट कार्ड को अपना यूज मत करने दो। सिर्फ जरूरत पर ही बारो करो। 5वीं हैबिट है इन्वेस्ट रेगुलरली। वॉरेन बफेट की 5वीं हैबिट है कंसिस्टेंसी। ज्यादातर लोग परफेक्ट टाइम ढूंढते रहते हैं। मार्केट गिरने दो, मार्केट बढ़ने दो, इलेक्शन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और इसका रिजल्ट होता है इन्वेस्टिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाते हुए। रियलिटी यह है कि परफेक्ट टाइमिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम इन द मार्केट। छोटी अमाउंट भी रेगुलरली इन्वेस्ट की जाए तो बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। प्रैक्टिकल टेक अवे इसका यह है कि अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी कभी भी छोटी नहीं होती। इमेजिन करो 2 दोस्त हैं, दोनों की सैलरी है 30,000 पर मंथ। पहला दोस्त हर सैलरी खर्च कर देता है, कोई स्किल नहीं सीखता, कोई इन्वेस्टिंग नहीं करता, ईएमआई पे ईएमआई लेता रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरा दोस्त वॉरेन बफेट के इन 5 हैबिट्स को फॉलो करता है, स्किल सीखता है, रेगुलर इन्वेस्ट करता है, कर्जे को कंट्रोल में रखता है और लॉन्ग टर्म की थिंकिंग रखता है। वह तो 10 साल बाद पहला दोस्त अब भी पेचेक के लिए वेट करता रहता है, मतलब अपनी सैलरी आने का। लेकिन वहीं पर दूसरा दोस्त अपॉर्चुनिटीज चूज कर रहा होता है, क्योंकि उसने पैसा नहीं हैबिट्स को बिल्ड किया है। एक बात याद रखो तुम कि वॉरेन बफेट ने सिर्फ पैसा नहीं बनाया, उन्होंने हैबिट बनाई, और वही हैबिट उनके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर क्रिएट करती है। याद रखिए, आपकी इनकम आपको रिच नहीं बनाती, आपकी हैबिट आपको रिच बनाती है। आज की इस वीडियो से सिर्फ एक हैबिट को चूज करिए, आप फ्यूचर में खुद को धन्यवाद देंगे। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप आज की कौन सी वॉरेन बफेट की हैबिट को चूज करने वाले हैं। और ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इनको जानकर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।